मेरे बच्चे, संसार में हर कोई यह चाहता है कि उसका जीवन खुशियों से भरा रहे, परंतु वह यह भूल जाता है कि वह अपने जीवन को खुशियों से स्वयं भर सकता है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो इंसान ना कर सके, परंतु आज के समय में अपने स्वार्थ में आकर लोग मेहनत करना भूल चुके हैं, जिसके कारण आगे चलकर उनके जीवन में बहुत सी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। किंतु तुमने सदा ही मुझे प्रेम किया है और तुम्हारे इस प्रेम के कारण मैं तुमसे बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी भक्ति करना कभी नहीं भूलते, चाहे फिर तुम्हारे जीवन में कितने ही दुख क्यों ना हो। तुम मुझे हमेशा याद करते हो, लेकिन मैं तुम्हें इन दुखों से बाहर आने के लिए कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जो तुम्हें आज ही इन दुखों से मुक्ति दिलाने में तुम्हारी सहायता करना शुरू कर देंगे। मेरे बच्चे, सबसे पहला कार्य तुम्हारा यह है कि तुम्हें सिर्फ अपने बारे में सोचना है। जब तक तुम स्वयं को इस काबिल नहीं बना लेते कि तुम अपने जीवन में कुछ कर लो, तब तक तुम्हें सारी चीज़ों से दूर रहना होगा जो तुम्हें जीवन में अपने लक्ष्य से भटकाती हैं। फिर चाहे वह तुम्हारे अंदर का डर हो या फिर किसी मनुष्य के प्रति तुम्हारी भावना। मेरे बच्चे, सबसे पहला लक्ष्य तुम्हारा यह है कि तुम्हें अपने जीवन में कुछ करना है और उसके लिए तुम्हें उन चीज़ों से दूर होना होगा जो तुम्हारे ध्यान को अपने लक्ष्य से दूर करने की कोशिश करता है। दूसरा बड़ा कार्य तुम्हें यह करना है कि तुम उन चीज़ों को करना छोड़ दो जिन चीज़ों से तुम्हें नुकसान पहुंचता है। तुम अक्सर वह कार्य करते हो जो कार्य तुम्हारे लिए सही नहीं है। मेरे बच्चे, जब तक तुम ऐसे कार्य अपने जीवन में करते रहोगे जो तुम्हारे लिए सही नहीं है, तब तक तुम्हें सफलता नहीं मिल सकती। सफलता पाने के लिए तुम्हें स्वयं अपने जीवन को सही करना प्रारंभ करना होगा। तीसरा और अंतिम सबसे बड़ा कार्य तुम्हें स्वयं के अंदर अपनी आत्मशक्ति को जागृत करना है। जब तक तुम अपनी अंदर की आत्मशक्ति को जागृत नहीं करोगे, तब तक हर कार्य तुम्हारे लिए असंभव है। मेरे बच्चे, यह आत्मशक्ति और कुछ नहीं, केवल तुम्हारा स्वयं पर विश्वास है। जो स्वयं पर विश्वास करते हैं, यह आत्मशक्ति उन्हें सदा ही आगे अपने जीवन में लेकर जाती है। परंतु जो स्वयं पर विश्वास नहीं करते, वह कभी आगे नहीं बढ़ पाते। जिस इंसान ने इन तीनों चीज़ों को समझ लिया, वह हमेशा आगे बढ़ जाता है, और जो इंसान इन चीज़ों को नहीं समझ पाते, वह कभी भी सफल नहीं हो पाते। मेरे बच्चे, सफलता जीवन की वह कुंजी है जो इंसान को सदा अच्छी राह पर लेकर जाती है
और असफलता इंसान को हमेशा बुराई के मार्ग पर ले जाती है। जो इंसान अपने जीवन में मेहनत करके सफलता प्राप्त करते हैं उन्हें सारे सुख और शांति प्रदान होते हैं, परंतु जो असफल रह जाते हैं उन्हें कुछ नहीं मिल पाता। मेरे बच्चे, समय का चक्र सदा बलवान होता है। यदि तुम इस समय के चक्र को समझ गए तो तुम्हें अपने जीवन की सच्चाई समझ आ जाएगी, परंतु यदि तुम इस चक्र में ही फंसे रह गए तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। मेरे बच्चे, यह याद रखो, तुम्हारी इच्छा शक्ति तुम्हें स्वयं जगानी है। मेरे बच्चे, जीवन में एक बात सदैव याद रखना कि तुम्हारे गुण या अवगुण इस बात पर निर्भर करते हैं कि तुम अपने आसपास के लोगों से किस प्रकार की संगत रखते हो। यदि तुम्हारी संगत बुरे लोगों से है तो तुम कभी अच्छे कार्य नहीं कर सकते, और यदि तुम्हारी संगत अच्छे लोगों से है तो तुम जीवन में किसी भी प्रकार का बुरा कार्य नहीं करोगे। यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम कैसे लोगों को चुनते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा चुनाव तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। कभी कभी तुम्हें मेरे द्वारा बहुत से मार्ग दिखाए जाते हैं, किंतु तुम उन मार्गों से अनजान दूसरे मार्गों पर बढ़ने लगते हो, और यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि जो मार्ग तुम्हें ईश्वर प्रदान करते हैं ऐसा मार्ग गुणकारी होते हैं, और जो मार्ग तुम स्वयं चुनते हो वो मार्ग तुम्हें उचित दिशा प्रदान नहीं कर पाते। मैं तुम्हारा अच्छा बुरा सब जानता हूँ, किंतु यदि तुम मुझे अनदेखा करोगे तो मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर पाऊँगा। तुम चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, परंतु यदि तुम्हारे भीतर इच्छा शक्ति है तो तुम बड़े से बड़े कार्यों को भी पल भर में कर सकते हो। इसलिए अपने अंदर इच्छा शक्ति को हमेशा बनाए रखना। मेरे बच्चे, तुम्हें स्वयं महसूस भी हुआ होगा, यदि कभी तुम्हारे साथ किसी प्रकार की कोई घटना घटती है और उस समय तुम्हारे आसपास कोई व्यक्ति नहीं होता, तो तुम्हारे अंदर उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए स्वयं अंदर से शक्ति जागृत हो जाती है। इसी शक्ति को हम इच्छा शक्ति कहते हैं। जब तुम किसी कार्य में सफल नहीं होते और उस कार्य से हार मानने लगते हो, उस समय तुम्हारे अंदर जो निराशा भावना पैदा होती है वह तुम्हें कमज़ोर बनाती है। लेकिन यदि तुम इस बात को ठान लो कि मुझे इस कार्य में सफलता पानी है, तो तुम स्वयं बड़ी से बड़ी बाधाओं को भी पार कर लोगे। लेकिन अगर तुम अपने मन से हार गए तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। हमारा मन बहुत शक्तिशाली होता है और बहुत कमज़ोर भी। यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम अपने मन से
किस प्रकार के कार्य कराते हो। जैसे यदि पानी बड़े से बड़े पत्थर पर बार बार एक ही जगह पर बूंद बूंद करके गिरता रहे तो कुछ समय बाद उस बड़े विशाल पत्थर में भी छेद हो जाता है। इसी प्रकार यदि तुम किसी चीज़ को पाने के लिए निरंतर अभ्यास करते रहो तो एक ना एक दिन तुम्हें वह सफलता अवश्य मिलती है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि तुम वहाँ भी समय खराब करो जहाँ तुम्हारे लक्ष्य के लिए समय निर्धारित हो। मेरे बच्चे, कभी कभी हम उस एक कार्य पर ही अपना जीवन खराब करने लगते हैं जो कुछ समय बाद समाप्त हो जाता है। यदि तुम्हें एक कार्य में सफलता नहीं मिल रही तो ऐसे अनेकों कार्य हैं जिसमें तुम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हो। परंतु तुम्हें पूरे तन मन से उस कार्य को पूर्ण करना होगा, तभी तुम्हें सफलता मिल सकती है। मेरे बच्चे, तुम्हारा लक्ष्य इस प्रकार का होना चाहिए जो तुम्हारे अनुकूल हो। यदि किसी कार्य में तुम्हें लगता है कि मैंने अपनी सारी मेहनत कर ली फिर भी तुम्हें उसका फल प्राप्त नहीं हुआ तो तुम उस दूसरे कार्य को कर सकते हो जिसमें तुम्हें सफलता मिल सकती है। मैं जानता हूँ मैंने जो बातें तुम्हें कही है वह तुमने पहले भी सुनी होगी, परंतु यदि यह बातें फिर तुम सुनकर भी अपने जीवन में अच्छे कार्य नहीं कर पाए, अपने आप को नहीं बदल पाए, तो मेरे बच्चे, तुम संसार में किसी भी चीज़ को कभी हासिल नहीं कर सकते। अब यह तुम्हारा फैसला है कि तुम्हें अपने जीवन को कैसा बनाना है। मेरे संदेश का माध्यम केवल तुम्हें जागृत करना था। यदि तुम्हें कभी मेरी याद आए तो उस समय केवल मुझे अपने सच्चे दिल से याद करना। मैं तुम्हें दर्शन अवश्य दूंगा, लेकिन यह याद रखना तुम्हारे मन में मेरे प्रति प्रेम होना चाहिए, तभी तुम मुझे देख पाओगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा महादेव तुमसे बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। मुझे आशा है कि मेरा यह संदेश तुम्हारे जीवन को पूर्णतः बदल देगा और तुम एक अच्छे इंसान बने रहोगे जो दूसरे लोगों की मदद करेगा और उन लोगों को हमेशा सही राह दिखाएगा जो राह मैंने आज तुम्हें बताई है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहना।